सर्व परमंत्रम सर्व सुलरोगम सर्व क्षय रोगम सर्व अक्षी रोगम सर्व कुक्षी रोगम सर्व शिरोरोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व दुष्ट रोग सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व हृदय रोगम सर्व मृगी रोगम सर्व नरमारी सर्व गजमारी सर्व अश्वमारी सर्व गोमारी सर्व महिषमारी सर्व वृक्षमारी सर्व पत्रमारी सर्व पुष्पमारी सर्व फलमारी सर्व राष्ट्रमारी सर्व देशमारी सर्व विश्वमारी सर्व वेताल साग्निमयं सर्व वेदनीयं सर्व मोहनीयं सर्व कर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्यजोबल शौर्य वीर्य शांति गुरु सर्व जनानंदनम सर्व अभ्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्र प्रणमुख संवाहनंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदा सन्तु पद्मप्रभ छन्दप्रभ वास्तु पूज्य मल्लिवर्धमा पुष्पदन्त शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रह शान्त्यर्थं गन्धोदक धारा वर्षणं श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संगी परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी सत्संगी परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी सत्संगी समस्त आचार्य मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणां तथैव ब्रह्मचारिणी प्राची देवी आरोग्य लाभ हेतु नाम लीजिए सर्वश्रेष्ठ श्री आरोग्य नानंद नील ट्रांसपोर्ट सप्रोशो श्री केरस मोहिनी निर्माण समस्त त्रिवेणी दरवाशो श्री अग्रेश नीतेश तीर्थशो रोहिणी सप्रोशो श्री सुकुमार जी मनोरमा विभिन्न पार्टी रत्नामाले सप्रोशो श्री ज्ञान जन्यन ममता ससागजन सत्य श्वेता सागर सती ज्ञान जन्यन आरोग्यतमो श्रीमती कमलाबाई प्रकाशन अनमोल जैन के संस्कार है हेतु अनमोल जैन सप्रोशो श्री अजय कुमार के लोग परिवार शो श्री श्रेष्ठ जी साकेत जैन बुढ़ारा सप्रोशो दिगंबर जैन समृत तीन लोगों के समस्त जीवों के स्वास्थ्य समस्त महामारी शांतनमो समस्त तीन लोगों के कल्याण की मंगल भावना सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलपुत्र धन धान्यं सदा सन्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं परं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ शोभावतु ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापवृत्ति विनाशनाय सर्वपराकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रां अस्यावस नमः सर्वदेशस्य चतुर्भुजसंघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी ब्रह्मराज श्री विराग सागर जी परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर संगे समस्त आचार्य मुनि आर्य श्रावक श्राविकाणां तथैव श्री श्री आरोग्य नानंद नील ट्रांसपोर्ट सप्रोशो श्री कैलाश जी मोहिनी पनंदी समस्त लहते सप्रोशो श्री अग्रेश जी नीतेश जी रजनीशो तीर्थेश रोहिणीश समगति वाले सप्रोशो श्री सुकुमार जी मनोरमा जी विभिन्न पार्टी परिवार रत्न वाले सप्रोशो श्री ज्ञान चंद्र मोक्तन श्री सागर सजन श्वेता सागर सती ज्ञान चंद्र के आरोग्य तम सप्रोशो श्रीमती कमलाबाई प्रकाशन अनमोल जैन के संस्कार हेतु समस्त अनमोल ट्रेडर्स सप्रोशो श्री अजय कुमार केरल वाले सप्रोशो श्री सुरेश चंद्र साकेत जनपद वाले सप्रोशो से संप्रजन से जगन्नाथ सागर को तीन लोगों के समस्त जीवों के स्वास्थ्य समझो तीनों कल्याण की मंगल भावना सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा ओम
नमोजनानं सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॐ ह्रीं नमोजनानं सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो प्रमोजनानं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ स्वाहा ह्रीं नमो कोट्ठ ॐ ह्रीं नमो सर्वशान्तिर्भवतु ॐ स्वाहा नमो कोट्ठोदीनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ स्वाहा बीजबुद्धिनं सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां यस्य राष्ट्रस्य बोधस्य राज्ञ करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र गुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। छत्र स्थापना मेरी पहुंच है। त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता उच्चैस्ततं स्फटितभानुकरं प्रतापं मुदामलङ्घनजालविविधशोभं प्रख्यापयति जगतापरमेश्वरं ॐ ह्रीं अष्टप्रत्ययमध्ये जिनेन्द्रियोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामि कुन्दावनाद चलचामरचारुशोभं विभ्राजते कमलमौक्तिकधूतकान्तं उद्यक्षसाङ्गसुचिनिर्जनवारिवारम् उच्चैस्तटं सुरविनेरिमसाक्षकान्तम् ॐ ह्रीं अष्टप्रत्ययमध्ये चतुष्षष्टि चामर स्थापनं करोमि स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्त्योज्ज्वलन् विमलबोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय सुद्धिमतिगम्य यथानुरूपम् अवश्य सुद्धिमतिगम्य दिगन्तुकामः हरिहर पुराण पुरुषोत्तम भावनानि वस्तूनि नूनमखिलान्ययमेक एव प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि आदि कर अर्थात सकल वेद में आदि कर अर्थात सकल वेद में शांति तुधा करता है आदि कर अर्थात सकल वेद आदि कर अर्थात सकल वेद में शांति तुधा करता है आदि कर परम शांति विधायक हृदय सिताय श्री ऋषभ जिन चरणाय अंदर को पद प्राप्ति अर्घम निर्पामिते स्वाहा 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 जग में शांति है आदि व्याधि सब दूर हो मन में शांति हो शांति शांति धारा शांति शांति हो नाना विद के संत चरणा दिए चला सुख संपत्ति पायो सोयस विमल मनुज जिन राय देव पुष्पों की वर्षा दिव्य पुष्पों की वर्षा। माता जी ये कलावा में देखो हरे
ताप के नाश हेतु और चरणों चंदन अर्पित है एक जीवन क्या सौदा जीवन गुरु तुम्हें ओम रूम परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः संसार ताप विनाशनाय जन्मीते पूजे हुए सम्यक दर्शन चारित पा और तीन लोक के भूपे हुए हे गुरु अक्षय निधि को पानी अक्षत तुम्हें समर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरु पर तुम्हें समर्पित। ओम रूम परम पूज्य शिविर प्रणेता संस्कार दाता उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपयामि। धर्म ध्यान के फूल खिलाकर सब जग को महकाया है और ऐसा धर्म हृदय में पाने मेरा मन ललचाया है और पार जा अधिकार जाति खुश में मनोरथ एक जीवन क्या सौ जीवन गुरु पर तुम्हें समर्पित। ओम रूम परम पूज्य श्रमण रत्नोच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। हमारी ये जो बहनें बैठी अकड़ संकल्प के महामंत्र ने जीवन पूज बना डाला गुरु चरणों में लाडू बर्फी अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरु पर तुम्हें समर्पित। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि। संपत्ति पिता पर निज स्वरूप का दर्श किया और भव्य जीव को उसे पता कर निज कर्तव्य को पूर्ण किया ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन पूज्य काव्य सम्राट उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। जाना जब दिल न लगे संसार जब दिल न लगे संसार गुरु के चरणों आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आरती कर्म को मूल नत करने का तुम संकल्प लिए आदि गुणों को पाने को तुम सुख ध्यान में लीन हुए कर्मों के नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरु पर तुम्हें समर्पित है। ओम रूम परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निरूपयामि। साह केला सेब बादाम आम और केला सेब बादाम आम को देखना मन ललचाया है और अंतिदाय को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है फल को पाने गुरु अर्चन फल चरणों में अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन ओम रूम परम पूज्य सिद्धांत उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो महामोक्षफल प्राप्ते फलम निरूपयामि। जल चंदन अक्षत कर मैंने कुछ चरो है मिलवाए अज्ञान दीप हरि ज्ञान दीप मैंने ज्ञान दीप का काल सजा कर अष्टभ बल सजवाए अनर्घ पद के हे गुरुवर जीवन का जीवन तुम्हें समर्पित है।
भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवारी षोडशी विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा नमः। ओम परम कांचताय नमः। स्वाहा। ओम परम विजयाय नमः। स्वाहा। ओम परम विज्ञानाय नमः। स्वाहा। ओम परम दर्शनाय नमः। स्वाहा। ओम परम वीर्याय नमः। स्वाहा। ओम परम सुखाय नमः। स्वाहा। ओम सर्वज्ञाय नमः। स्वाहा। ओम अर्हते नमः। स्वाहा। ओम परमेश्वरे नमो नमः। स्वाहा। ओम परम नेत्रे नमो नमः। स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि तुलो बजाय धर्मूते धर्वान सभा संतो सदास्तु पापानि शाम्यन्तो सदास्तु घोराणि शाम्यन्तो सदास्तु धर्मो वर्धतामि सदास्तु पुण्यम वर्धनामि सदास्तु श्री वर्धतामो सदास्तु कुलगोत्र चावी वर्धतामि सदास्तु सत्यबद्धम चास्तु झीम झीम हमसा श्वासे मध्यनिंद चरणान बिंद स्वानंद भक्ति सदा शांतिनाथ मुख ससियों नहारी शील गुणाकत संयम धार अन एक तो आठ विराजे निर्गत नयन कमल बलराज नम चक्रवर्ती कदधारी सोलमती कंकर सुखकारी इंद नरेंद्र पूजिन नायक नमो शांति हित शांति विधान पिता पवन की वर्षा गंधव्यासन पानी चलता सत्य कमर बामंडल बाजी हारि मन शांति सुखदाई जगत पूज पूजा तिरनाई हम शांति दीजे हम जग को पने तिने पुनि चार तन को पूज्य जने मुकुटहार क्रीटला के इंदादि रवर पूज चाचक सो शांति नाथ परवंश जगत प्रदीप मेरे लेके गण शांति सदा अनूप सम पूजकों को प्रतिपालकों को यतीन को यत्ना को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे हो गया सारी प्रजा को सुख बल युक्त धर्मधारी निरेसा हो पे वर्षा समय पे तिल मानना व्याधियों का अंदेशा हो गए चोरी नजारी सुषमा बरते होना दुष्काल मारी सारी दान जनवर बस को सारा सौखकारी घाती कर्म जननाथ के बलराम शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में हाथ जोड़ लिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी जी को सदगतों का सुजस करके दोष बोलूं प्यारे वचन के आपका रुक जाऊं तोलों से हूं चरण तुमरे मुख से जोड़ा ना पाऊं तब पद मेरे ही में मम्मी तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाए न मुक्ति पद मैंने अक्सर पद मात्रा से दोष जो कछु कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु सो करना कर कुंठना हो दुख से तालियां बजाइए मैंने गुरु के चरण पकारे मैंने गुरु के चरण पकारे मैंने गुरु के चरण पकारे मैंने गुरु की धारा गुरु चरणों में धारे निर्मल गंगा जल की धारा गुरु चरणों में धारे ओ आज जगे सौभाग्य हमारे उनके चरण निहारे मैंने गुरु के चरण पकारे मैंने गुरु के चरण पकारे डोले कजारा श्री महावीर भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की महाराज जी लोग के साथ ये थाली हाँ धोती दुपट्टे में है जो एक एक व्यक्ति एक एक लाइन पे नीचे खड़े इस प्रकार से पुष्प छेपण करके सभी बच्चों के ऊपर सभी बच्चों के मस्तिष्क पर पुष्प छेपण कर रहे हैं सभी पुनः इसी बेला में अगला संस्कार शांति छेपण के संस्कार ले रहे हैं
सभी बच्चे डिस्टर्ब मत करो, आप लोग शांत से बैठो, हम अपने हिसाब से काम करें। अपने हिसाब से काम करते हैं, जिसको जो बोलना है मत करो। एक साल में, जैसा भी आपको बने, साल में 2 बार अथवा 1 देखिए जो बार। बालिकाएं आ रही है वे आगे आके बैठ जाए, पीछे ना दीपावे बैठे। सुख चैन देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए सभी लोग। बच्चों अभी जाना नहीं है, 2 मिनट और रुक जाओ, है ना, फिर चले जाना। और शिविर पूरा होने पर ये शाम कलश को भी उन विनम्र एकेडमी के बच्चों के द्वारा क्या है, 6 बजे से शंकर भैया महाआरती क्या है। सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। वीतराग शासन, वीतराग शासन। जो जिन मंदिर जाएगा, जिन मंदिर जाएगा, जयवंत रहे, जयवंत रहे। बड़े अच्छे से, बड़े अनुशासन के साथ आपने आज ये संस्कार कराए। शाम के समय का ध्यान रखिएगा, ठीक 6 बजे से यहाँ पर आरती पात्र होगा, है ना। तो आज हम संस्कार तो लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उन बच्चों पर उपनयन संस्कार किए जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, 8 साल से ऊपर है, 15 साल के बीच में है, उनके ऊपर उपनयन संस्कार किए जाएंगे। और जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा हैं अथवा ज्यादा उम्र वाले हैं, वो अपने अपने अनुसार नियमों को धारण करेंगे। उनके ऊपर व्रतारोपण संस्कार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ये मत समझना कि नैनो उपनयन संस्कार किया जा रहा है, उनका व्रतारोपण संस्कार। अब उनके लिए जैसे कि
रात्रि में आजीवन भोजन का त्याग करना होगा, ठीक है ना। कंदमूल भक्षण का त्याग करना होगा। बाजार के जो फास्ट फूड्स आदि आते हैं उनका त्याग करना होगा। यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे जो ज्यादा उम्र वाले हैं, यानी कि 55-60 साल के बाद हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे यथाशक्ति। वो ऐसे नियम लेंगे इस तरह के, ठीक है। जल छान करके पिएंगे, अनछने जल का सेवन नहीं करेंगे। तो इस तरह से उनके जीवन में, और जिनको प्रतिमाएं धारण करना है वो प्रतिमाएं भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनके अच्छे नियम होना चाहिए। ये थोड़े ही बच्चों वाले नियम छोटे छोटे। इस तरह से उनके ऊपर व्रतारोपण किया जाएगा। और जो बच्चे हैं 8 साल से ऊपर और 15 साल तक के हैं उनके उपनयन संस्कार किए जाएंगे, जिन्होंने नहीं किए। देखिए ये उपनयन संस्कार आप ये दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को, इनको कुछ नियम दिलवाए जाएंगे। वो नियम बता देते हैं क्या क्या नियम रहेंगे इनके। एक अच्छा और सच्चा जैनी बनूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। बच्चे लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे और कहेंगे मैं एक अच्छा और सच्चा जैनी बनूंगा। कहिए सभी लोग। प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे। हाथ जोड़ के बोलिए सभी लोग, प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे। रात्रि में भोजन का त्याग करेंगे, ठीक है। बाजार के फास्ट फूड्स, बाजार के जितने भी फास्ट फूड्स हैं इनको नहीं खाएंगे। घर पे बना करके खूब खाओ, घर के बने हुए जितने खाना है उतने खाओ, ठूस ठूस के खाओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाजार के नहीं खाएंगे, ठीक है। ये आपको उपनयन संस्कार दिए जा रहे हैं। जो सिर हिला रहे हैं, मना कर रहे हैं, वो खड़े हो जाएं, बाहर निकल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये आपको उपनयन संस्कार दिए जा रहे हैं, यानी इस समय मांस का त्याग करवाया जाएगा, मधु का त्याग करवाया जाएगा और मद्य का त्याग करवाया जाएगा। फास्ट फूड्स जितने भी आते हैं उनमें जितने भी नॉन वेज वस्तुएं आती हैं वो डलती हैं, उसमें मांस आदि का प्रयोग किया जाता है, अंडे आदि का प्रयोग किया जाता है। उन वस्तुओं को आपको त्याग करना है। अथवा आप ये देख लीजिए कि इस वस्तु में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया है, उनको खा सकते हैं। जिनमें मांस आदि का प्रयोग नहीं किया है उनको आप खा सकते हैं, और जिनमें मांस आदि का प्रयोग किया है उनका त्याग रहेगा। घर पे बना करके माताएं बहनें उनको खूब खिलाएं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे चौके में बनाते हैं ना, उनको बना बना कर खिलाएं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दूसरा, पबजी आदि ऐसे खेलों का त्याग रहेगा। सभी हाथ उठा के बताएं। और जो नियम नहीं ले सकते हैं वो खड़े होकर के बाहर आ जाएं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो केदारणम। ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो वज्रायनम। ओम नमो वज्रायनम। ओम नमो लोय सवसाहुनम। ओम नमो लोय सवसाहुनम। ओम नमो लोय सवसाहुनम। ओम नमो लोय सवसाहुनम। और एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। हिंसामयी जैन धर्म की जय हो।
बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले विराजमान मुनि संघ की। नियम के बिना जीवन में कोई संस्कार नहीं आते। संस्कार के बिना कभी भी किसी की अच्छी किस्मत नहीं बनती। आदतें बुरी किस्मत बनाते हैं, दुख पैदा करते हैं, पीड़ा पैदा करते हैं। संस्कार सुख शांति समृद्धि पैदा करते हैं। इसलिए 8 वर्ष के बालकों में संस्कार इसलिए दिए जाते हैं, 8 वर्ष के बालक सम्यक दर्शन के योग्य हो जाते हैं। उनके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बात उनकी समझ में आने लगती है और वो अपना निर्णय करने में सक्षम हो जाते हैं। ये बात अलग है, कोई बच्चे ऐसा निर्णय ना करें, करने में सक्षम तो हो जाते हैं। हमें मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये वाली समझ उनके अंदर आ जाती है। इसलिए जैसे ही बच्चे 8 वर्ष के हों, उनके अंदर इस तरह के संकल्प, इस तरह के नियम आना चाहिए। और संकल्प और नियम आते हैं, संस्कार तभी बनते हैं। आपका बच्चा भले ही रोज मंदिर आता हो, लेकिन उसमें नियम ना हो, तो वो आने की प्रक्रिया संस्कार नहीं बना सकती। नियम संस्कार बनाते हैं। इसलिए बच्चों में नियम दिलाने के लिए ऐसे बार बार प्रेरित करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बात अलग है, हम लोग बड़े हो गए और उम्र हमारी 40, 50, 45 साल हो गई और हमको ऐसे संस्कार प्राप्त नहीं हुए। ये अलग बात है, मुझे भी नहीं हुए। हमें भी घर की अवस्था में ऐसी चीजें नहीं मिली, लेकिन आज बच्चों को मिल रही है। ये उनके जीवन को विकसित करने का एक उपाय है, तरीका है। छोटे बच्चों में अगर शुरू से ही नियम आ जाए, हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, हम प्रतिदिन मंदिर जाएंगे, तो ये संस्कार बड़े होकर के ये मुनि के संस्कार भी बन सकते हैं। ये संस्कार और यही संस्कार आगे भविष्य में समाज में अच्छा व्यक्तित्व बनाएंगे। और अगर श्रमण परंपरा में अगर कोई बच्चा निकल जाता है तो वो पूरे नगर का नाम रोशन करता है और समाज में परिवार का नाम रोशन करता है। अगर अच्छे संस्कार हो तो पूरे परिवार का, पूरे कुल का नाम रोशन करता है। इसलिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है और उन्होंने सहर्ष उन संस्कारों को प्राप्त करने का विचार बनाया। उनके माता पिता ने प्रेरणा दी। ये उन माता पिता का भी एक अच्छा विचार है। बड़े लोग ये बात समझे, आप बच्चों में संस्कार नहीं दिला रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे को अच्छा बना रहे हैं। संस्कार नहीं दिला रहे हैं, बुढ़ापे को अच्छा बना रहे हैं। ये ही बच्चे बुढ़ापे में काम आएंगे। जिनमें संस्कार होते हैं वे अपनी माता पिता की सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं।
जिनमें संस्कार नहीं होते उन्हें माता पिता से कोई मतलब नहीं होता, उन्होंने भोजन किया कि नहीं, उनको पीड़ा है, उनकी सेवा की जाए, कोई सरोकार नहीं रहता, अपने खाने पीने से सरोकार रहता है। जिनमें संस्कार होते हैं वे कहते हैं हमारे माता पिता ने हमें जीवन दिया है, और जिनमें संस्कार नहीं होते वो अपने माता पिता से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमें दिया ही क्या है, वो ये कहते हैं। कितना अंतर है। एक बालक ये कह रहा है कि माता पिता हमें जीवन दाता है, दूसरा कह रहा है तुमने हमें दिया ही क्या है। ये सिर्फ संस्कार का खेल है। अगर उनमें संस्कार होते तो बच्चे इस तरह से नहीं कहते। यहां अपनी अपनी भावना लेकर कल छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, बोले महाराज हम 6 साल के हैं, मेरे संस्कार हो जाएंगे। हमने कहा बेटा अभी तुम 2 साल और रुक जाओ। बोले हम 2 साल तो रुक जाएं, आप भी 2 साल यहीं रुक जाओ। ये बच्चे तो बहुत तेज है। कह रहे आप चले जाएंगे फिर कौन करेगा। तो हमने कहा हम जहाँ हैं वहाँ आ जाना। बोले मेरे मम्मी पापा नहीं ले गए तो बोले कि 2 साल बाद आप यहीं आ जाना। मैं हाँ ये ठीक है। अपनी अपनी बात कहते हैं। एक बच्चा आया बोला महाराज अभी हम 7 साल के हैं, 1 साल बाद मेरा होगा, अब हम कैसे करवाएं। अब हम क्या कहते, हमने कहा ठीक है 1 साल बाद करवाना। ये भी एक बच्चों में ऐसी ललक होना और बड़े अच्छे शौक से कि मुझे भी मुंडन कराना है और हम भी मुंडन कराएंगे तभी तो संस्कार हो पाएंगे। नहीं हाँ बिल्कुल बात सही है। और फिर रात रात तक बोले हम सवेरे आ जाएं, हम आज दिन में काम में लगे रहे, सवेरे हम मुंडन करा के आ जाएं। हम यहाँ आ जाना जाओ क्या कहें। तो ये बच्चों की भावनाएं हैं कि उनके अंदर ये संस्कार हैं और ये परिणाम है ये एकेडमी का। जो एकेडमी यहाँ संस्कारित हुई उसमें जब बच्चे आए तो उन्होंने उस एकेडमी में शामिल होकर के फिर ऐसा भाव बना। हमारे संघ में प्राची दीदी हैं, लवी दीदी हैं, वर्षा दीदी हैं, ये इस एकेडमी को संचालित करती हैं, चलाती हैं और सारी व्यवस्था भी बनाती हैं। हम कुछ नहीं बनाते, हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ प्रवचन देने आते हैं, स्पीच देने आते हैं, बाकी सारी व्यवस्था यही बना। उपनीत संस्कार की उपनीति संस्कार की व्यवस्था भी इन लोगों ने ही बनाई है। भी कोई ना कोई वस्तु मंगाई गई है, मालाएं और जो सामग्री है क्या है सब इन्हीं की व्यवस्था है। मेरी तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं। ये इनका अच्छा प्रयास है। माता जी का इसमें पूरा सहयोग रहता है, हाथ रहता है और वो भी इस कार्य में संलग्न रहते हैं। आगे भविष्य में आता है श्रावण के दिन ये संस्कार दिए जाते हैं। श्रावण के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। ध्यान रहे भक्त है, आप भक्तामर कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करें तो श्रावण के महीने से शुरुआत करें, सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। श्रावण के महीने में भक्तामर व्रत, भक्तामर का पाठ, भक्तामर के संस्कार श्रावण के महीने में प्रारंभ करें, सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। मार्च के महीने में करेंगे, होली के समय करेंगे, कम फलदायी है, लेकिन है। इसलिए श्रावण के महीने से प्रारंभ करना चाहिए। ये संस्कार श्रावण के महीने के हैं, लेकिन अब आगे जब भी ये प्रक्रिया चलाई जाएगी श्रावण के महीने में ही चलाई जाएगी और श्रावण के महीने से
प्रारंभ किया जाएगा। बच्चों से ये कहना है, नियम सुन लीजिए, सारे बच्चे हमारी तरफ देखें, नियम सुने। नंबर 1, मैं सच्चा जैनी बनूंगा। बोलो जोर से, गुस्सा में नहीं बोलना है ना। मैं अब सच्चा जैनी बनूंगा, रोज मंदिर जाऊंगा, रविवार के दिन अभिषेक करूंगा। आप नियम ले रहे हैं, देखो भगवान सामने बैठे हैं, भगवान के सामने जो नियम लिया जाता है उसका बिल्कुल पालन किया जाता है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, अथवा जिस दिन स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन भगवान का अभिषेक करेंगे, और रविवार के दिन तो करेंगे ही, ये नियम है। कितने बच्चे रविवार के दिन अभिषेक करेंगे? और बालिकाएं अभिषेक देखेंगी, है ना। आप अभिषेक देखेंगे, ये करेंगे, आप देखेंगे। बालिकाओं का देखना करने के बराबर है, और बच्चों का करना करने के बराबर है। इसलिए बालिकाएं भी और बालक भी जहाँ भी हैं, कोई नई बस्ती में रहते हैं, कोई बाहुबली नगर में रहते हैं, कोई क्षेत्रपाल के पास रहते हैं, कोई यहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हो रविवार को अभिषेक करेंगे, है ना। तभी हम संस्कार देंगे। तो रविवार को अभिषेक करेंगे और रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। सुनो जरा, रात्रि में भोजन करने से बुद्धि कमजोर होती है। रात्रि में भोजन करने से बुद्धि कमजोर होती है, और भगवान का अभिषेक करने से बुद्धि तेज होती है। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। बोलिए रात्रि में, बोलो रात्रि में। अरे भोजन नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे? रात्रि तो बोलो, रात्रि तो बोलो। रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। कितने बच्चे रात्रि में भोजन नहीं करेंगे? हाथ उठाइए, तभी संस्कार करेंगे हम। नीचे कर लो। ये रात्रि में भोजन वाले जो करते हैं, जो संस्कार ले रहे हैं, वो भी उठाएं। देखो जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी उठाएं। रात्रि में कितने बजे तक भोजन नहीं करेंगे, ये देखिए। अरे पूछन ध्यान दें, रात्रि में ऐसा नहीं है 7 बजे तक भोजन नहीं करेंगे, नहीं, 7 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। आप ऐसे समझिए, अभी 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, गर्मी में 7:30 बजे अंधेरा होता है। तो जब तक अंधेरा नहीं हुआ है तब तक करेंगे। कब तक? जब तक अंधेरा नहीं हुआ है, समय से नहीं। अंधेरा हो गया है फिर नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। टाइम से नहीं, 7 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, जब तक अंधेरा नहीं हुआ है तब तक करेंगे। बोले लाइट जली हो तो कर लेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। लाइट सूरज की रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी हो तब तक भोजन करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। रात्रि में भोजन का मतलब है अन्न नहीं लेंगे। छोटे बच्चे अभी अन्न नहीं लेंगे, और बड़े लोग पानी नहीं लेंगे। जो बड़े लोग हैं वे पानी नहीं लेंगे, जो बच्चे हैं वे अन्न नहीं लेंगे। वो पानी ले सकते हैं, अभी छोटे हैं। और जब महाराज आए
तो खूब महाराज की भैया वृत्ति सेवा सब करेंगे और आहार भी देंगे। आहार देने से बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार आते हैं। और अभी महाराज बता रहे थे कि बच्चे अन्य समाज में शादी नहीं करेंगे। हम ये कहें, बच्चे ये कहें हम शादी ही नहीं करेंगे, झंझट ही खत्म। अब पापा ने शादी कर ली, अब तुम्हें क्या जरूरत है करने की? पापा ने कर ली कि नहीं? अब तुम्हें क्या जरूरत है? अब घर में सभी थोड़ी करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि झंझट ही नहीं करेंगे, ना कहीं जाना पड़ेगा ना शादी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है। इन्हीं में से ही कोई ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसा कर सकते हैं और करेंगे। ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, करेंगे। विजाति विवाह नहीं करेंगे आदि आदि के महाराज ने अभी नियम बताए। इन नियमों का सब लोग पालन करेंगे और ये संस्कार ही हमारे घर को पवित्र बनाएंगे। बालिकाएं भी अच्छी तरह सुने। बालिकाओं का घर में चौका लगाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगर घर में ऐसी महिलाएं हैं जो चौका लगा सकती हैं और चौका लगा लेती हैं, वे अपने यहाँ अपने घर पर भगवान को भी बुला लेती हैं। साधुओं को, मुनिराजों को मूलाचार में भगवान कहते हैं। कुंद कुंद, कुंद कुंद कौन है? भगवान। मुनिराज थे, कुंद कुंद आचार्य थे, क्या कहा जाता है? कुंद कुंद भगवान। तो मुनिराजों को भी भगवान कहा जाता है। इसलिए वे मुनिराजों को अपने घर पे बुला लेती हैं, पड़गान करके अपने घर पे ले आते हैं। तो जिनके अंदर संस्कार होते हैं वे अपने घर पर भगवान को भी बुला लेते हैं, और जिनके घर में संस्कार नहीं होते वे नहीं बुला पाते। हम इस गली में जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन कौन से जैनियों के घर हैं, सब मालूम है। एक एक घर को मालूम है कि कौन कौन से जैनियों का घर है और कहाँ कहाँ हमें नहीं बुलाया गया है, सब मालूम है कि इस घर में ऐसी योग्यता है ही नहीं। अगर योग्यता होती तो साधुओं को घर पे बुला लेते। तो जिस घर में योग्यता नहीं है हमें मालूम है, इधर से निकलते हैं, हमें सब मालूम है कौन कौन से जैनी के घर हैं, क्योंकि वहाँ एक चित्र लगा रहता है महाराज का, तो पता चल जाता है कि हम इस घर में तो आए ही नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब है कि इस घर में ऐसी बहुएं नहीं है, इस घर में ऐसी बहुएं नहीं है जो संस्कारित होकर के आई हों, जिनके माता पिता ने उन्हें आहार देने के संस्कार सिखाए हों, ऐसे नहीं है वहाँ। और ऐसे नहीं होने के कारण घर तो है लेकिन घर में किसी मुनिराज के चरण नहीं पड़ सके। इसलिए बालिकाओं में भी संस्कार आए। और यहाँ जो देखो छोटी छोटी दीदियाँ हैं, ये पढ़ाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, पाठशाला चलाती हैं, इनके भी अच्छे संस्कार हैं। ऐसे लोगों में बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। ये संस्कार ही हमारी जीवन की नींव है। इसलिए ये संस्कार आपको दिए जा रहे हैं। अभी आपको सारे संस्कार दिए जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से घर पर जाएंगे। तो हमारा ये कहना है सभी बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज, परम पूज्य गणाचार आचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य उच्चारणाचार आचार्य विनम्र सागर महाराज की।
आचार्य संघ की। देखो बच्चों, आज बहुत बड़ा दिन है। आपको अपने जीवन में जो संस्कार आज यहाँ पर मिलेंगे और उससे आपका जीवन जो धर्ममय बनेगा, तो निश्चित मान लीजिए जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव जीवन मिलता है, तो आप अपने जीवन को धन्य करेंगे। ऐसी विशेष अनुकंपा आचार्य श्री की हम पर, पूरी ललितपुर समाज पर हुई है, जिससे आज ये हमारे बच्चे संस्कारवान होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसी कड़ी में आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के, सुनो बच्चों जरा 1 मिनट, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में ये पावन वर्षा योग जो यहाँ पर चल रहा है, जिसमें पूरे नगर में धर्म की महती प्रभावना, पर्यूषण पर भक्तांबर महामंडल विधान के उसमें और तमाम गुरुदेव के सानिध्य में जो इस वर्षा योग में अनूठी अनुभूतियाँ हमें मिली हैं, अनेक सोपान हमने प्राप्त किए हैं। उसी क्रम में पूज्य आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में अष्टान्निका महापर्व 18 नवंबर से देवोदय अक्षय क्षेत्र अभिनंदनोदय तीर्थ में 24 तीर्थंकर शंभो शरण विधान का आयोजन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होगा। जय हो नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने हाथों को श्रीफल बना लें और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करें, हे गुरुदेव पूरे समाज, हाँ बोलें, हे गुरुदेव पूरी समाज आपके चरणों में, सत्संग श्री चरणों में कोट सा निवेदन करती है। आपके सत्संग सानिध्य में अष्टान्निका महापर्व में समोशरण विधान 24 समोशरण विधान श्री अक्षय क्षेत्रपाल मंदिर जी में हो, ऐसी हम सब की भावना है। पंचायत समिति की ओर से, सकल जैन समाज ललितपुर की ओर से गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हैं कि आपका सत्संग आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और समोशरण विधान हर्षोल्लास के साथ, मैती धर्म प्रभावना के साथ सानंद संपन्न हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखिए, शरण विधान की बात रखी है। इसमें 24 समोशरण बनते हैं और एक बीच में 25 बनते हैं। एक एक समोशरण पे एक एक परिवार बैठ करके भगवान की आराधना करता है और उन्होंने ये भावना रखी है। तो मेरा ये कहना है, उसी समोशरण विधान में पिच का परिवर्तन भी होगा। उसी समोशरण विधान में किसी की दीक्षा भी होगी। बताओ किस किस को लेनी है दीक्षा? सब तैयार हैं। आपने अभी समाज के लोगों से निवेदन कराया, तो हमें समाज के भविष्य नजर आए। ये तो समाज के भविष्य हैं, निर्माण तो इसी से होना है, इसलिए इनमें संस्कार होना जरूरी है। मेरा आशीर्वाद है कि अच्छे से प्रभावना के साथ ये कार्य संपन्न हो, अभिनंदनोदय में, और अच्छा भाव सब लोग रखें, जिससे वहाँ के लोगों को भी कम से कम 15-20 दिन का समागम साधुओं का प्राप्त हो। जय हो। और जो लोग वहाँ चौके में आहार कराने से रह गए थे, उनकी भी इच्छा पूरी हो। जय हो। ऐसा मेरी भी भाव है, आशीर्वाद है। और दीक्षा भी वही है। अभी कहा तो है महाराज जी ने आज, फिर दीक्षा भी वही होगी। ठीक है महाराज, उसी विधान के अंतर्गत दीक्षा भी होगी।
इसी कड़ी में एक निवेदन और पूरी समाज के सामने करना है। आपके समक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, जो बहुत ही धर्म भीरू और समाज सेवा के समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं, आप सबने उन्हें जो कमान सौंपी है, ये विधान उनकी अध्यक्षता में हो, ऐसी भी हम सब भावना करते हैं। और उनकी पूरी टीम के सानिध्य में ये विधान हो। डॉक्टर टड़ैया जी ने, मैं पूरे साक्षी मान के कहता हूँ, देव शास्त्र गुरु सब विराजमान हैं, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से पूरी समाज ने उन्हें जिताया। लोगों ने समाज को खरीदने भी कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो सफल नहीं हुए। और कल फिर उन्होंने एक समाज में विघटन का माहौल बनाने की कोशिश की है। मैं पूरी समाज से आह्वान करता हूं कि हम लोग किसी भी गलत का साथ ना कभी दिया है और ना देंगे। और जो उन्होंने बाहुबली मंदिर में मतपेटियों को तोड़कर, पूरा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मतपेटियों को तोड़कर और वो मतपत्र ले गए चोरी करके, इसका खुलासा समाज के बीच होना चाहिए। ये मेरी आप सबसे विनती है।